हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज़ हमने शुरू की है उस सीरीज़ का ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 5 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपको पता है आरपीएफ एसआई की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है, तो इसमें जितने भी प्रश्न जीके जीएस में पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में वो सभी प्रश्न हमें मिल चुके हैं। अब इस सीरीज़ में हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे उनमें आरपीएफ एसआई के प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को ठीक से कवर कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पहले आरपीएफ एसआई में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक वीडियो में देख लेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से जब तक आपको आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। हर वीडियो में हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों को देखेंगे और अगर किसी टॉपिक से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हम उस टॉपिक को डिटेल में भी कवर करेंगे। इसके अलावा आपको पता है ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा आरपीएफ एसआई 2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम इस सीरीज़ में अब कवर करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में साथ ही साथ एनटीपीसी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल कैरियर हब को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, डैश 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 वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो आपको बताना है कि कौन से दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। तो इनमें से मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। और मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को जो चश्मा लगता है उसमें अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करता है उसमें उत्तल लेंस या कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए न्यूनतम। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सभी बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा वर्तमान में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको हम मैप के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। आपको ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है शीत मरुस्थल, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, यह उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा कच्छ का रण, यह गुजरात में स्थित है। चौथा पंचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
पांचवा पन्ना, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में स्थित है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सुंदरवन अभी हमने देखा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नोकरेक मेघालय में स्थित है और देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखने हैं। चौथा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान डैश 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 से कम है। तो इसमें आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इनमें से अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था। सुधारक समाचार पत्र गणेश आगरकर ने शुरू किया था, जिनका पूरा नाम है गोपाल गणेश आगरकर। तलवार समाचार पत्र पेरिस से भीकाजी कामा ने शुरू किया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। यहाँ पर यही बातें लिखी गई हैं। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर ने शुरू किया था। वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था और तलवार को भीकाजी कामा ने शुरू किया था। तो इन पॉइंट्स को आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। छठवां प्रश्न है, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है। तो चड्ढा कप संबंधित है बैडमिंटन से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश 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 है। तो इनमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1974 से 1978 तक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल थी, जबकि अन्य सभी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि 5 साल हुआ करती थी। इसलिए अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल थी, तो भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखिए सभी में 5 साल का अंतराल है, जबकि 1974 से 1978 तक में सिर्फ 4 साल का अंतराल है। 8वां प्रश्न है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इनमें से नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 9वां प्रश्न है, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है। तो इनमें से कुवैती दिनार कुवैत की मुद्रा का नाम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इनमें से सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सिडबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सिडबी का फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी हमने क्वेश्चन के माध्यम से देखा था। और सिडबी की स्थापना किस लिए की गई थी। तो सिडबी की स्थापना की गई थी जो लघु उद्योग हैं उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। 11वां प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो इनमें से विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको इसे भी याद रखना है। पेलाग्रा को ही 3D सिंड्रोम भी कहा जाता है और इसमें 3D का मतलब भी आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले D का मतलब है दस्त, दूसरे D का मतलब है डर्मेटाइटिस और तीसरे D का मतलब है डिमेंशिया। इन कुछ विटामिन्स के रासायनिक नाम भी हमें ठीक से याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 को इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। थाईलैंड की रानी के पेट में पायरिया है, तो थाईलैंड से आपको विटामिन B1 का नाम याद रखना है थायमीन। रानी के रा से आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन।
राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नी से आपको याद रखना है नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का नाम है। पेट से आपको याद रखना है पेंटाडिन। पेंटाडिन विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। पायरिया से आपको याद रखना है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और इसके अलावा विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपको याद रखना है साइनोकोबालामिन। 12वां प्रश्न है, हरिद्वार शहर डैश 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 नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार शहर स्थित है गंगा नदी के तट पर, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो आप सबको पता है इनमें से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 14वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओट्टम थेडल, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 15वां प्रश्न है, खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है। तो फिला संबंधित है कुश्ती से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। 16वां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2005 में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। और इसी योजना को नरेगा या मनरेगा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है।